नगर परिषद के सहायक ग्रेड 2 ने पुत्र मोह में बेटे की कर डाली नियुक्ति। नगर परिषद में नियुक्तियों और निर्माण कार्यों में नहीं रखी जा रही पारदर्शिता। नियुक्तियों और निर्माण के नाम पर जिम्मेदार कर रहे घोटाले। दलाल और बिचौलियों की नियुक्तियों से आमजन परेशान। विज्ञापन की नियुक्तियों के मामले में जिम्मेदार दे रहे गोलमोल जवाब। केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाओं, निर्माण कार्यों और नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात बार बार कर रही है, लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा हो रहे कार्यों के विवरणों को अभी भी पारदर्शिता से दूर रखा गया है, जिसके चलते जिम्मेदार नगर परिषद के कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार होता दिखाई दे रहा है। मामला गुन्नौर नगर परिषद से जुड़ा है, जहां पर ना तो निर्माण कार्यों की सूचना जारी की जा रही है और ना ही नगर परिषद में होने वाली नियुक्तियों को सार्वजनिक सूचना से साझा किया जा रहा है। बाबू मतलब कौन सा बाबू? बाबू साहब ग्रेड 2 हैं अपने परेश पाल जी। उनके बच्चे का नाम नगर परिषद नियुक्ति में दिखाई दे रहा है, जब कोई आदेश नहीं। अपने बच्चे का? हाँ, उनके अपने बच्चे। नहीं, ये तो देखिए, कोई भी नगर पंचायत हो या कोई विभाग हो, अपने बच्चे को कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टरेट पे वहाँ नहीं रख सकता। ये नियम के विरुद्ध है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मानेंगे यदि इस तरीके से उनका काम करने का तरीका? नहीं, गलत है। नियम के विरुद्ध किसी को काम नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है, अपराध की श्रेणी में है, अगर मेरे संज्ञान में बात आएगी तो मैं प्रशासन से और माननीय कलेक्टर साहब से इस विषय में बात करूंगा। नगर परिषद के सहायक ग्रेड 2 के बाबू परिवेश पाल द्वारा अपने पुत्र को ही बिना विज्ञापन के कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जबकि नगर परिषद में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए ना तो कोई विज्ञापन जारी किए गए और ना ही कोई आम सूचना प्रकाशित की गई, बल्कि नगर परिषद गुन्नौर के सहायक ग्रेड 2 के बाबू द्वारा पुत्र मोह के चलते जिम्मेदार अधिकारियों से साठगांठ करके अपने पुत्र की कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति करवा ली गई। इतना ही नहीं, नियुक्ति के साथ साथ भोपाल में विभागीय प्रशिक्षण भी दिलवा दिया। जब इस संबंध में नगर परिषद की सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने अभी कोई नियुक्ति आदेश नहीं हुए की बात कहकर पूरे मामले में गोलमोल जवाब दे दिया। नियुक्ति वहाँ नियुक्ति नहीं होती है, ये सम्मेलन होता है और सम्मेलन के लिए 9 लोगों के प्रस्ताव यहाँ से भेजे गए। अच्छा, इनका जो वेतन वगैरह सब जो अब ग्राम पंचायत देगी या फिर नगर पंचायत? नहीं, उस समय तो ग्राम पंचायत देती थी। जब सम्मेलन हो जाएगा तो फिर नगर पंचायत देगी। वहीं इस संबंध में पूर्व विधायक राजेश वर्मा से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा करना गलत है। उनका कहना है कि कोई भी कर्मचारी अपने सगे संबंधियों को बिना नियमों के पालन किए बगैर भर्ती नहीं कर सकता। नगर परिषद गुन्नौर नवी नगर परिषद है। यहाँ अभी कोई कर्मचारी है नहीं है, ना ऑपरेटर है। तो शासन की कार्यशाला के संबंध में एक कर्मचारी ऑपरेटर को मीटिंग के लिए एक कर्मचारी पंचायत से मिला था, जो धीरज पटेल को, उसके साथ भोपाल भेजा गया था। तो वो आदेश जिस दिन भोपाल गया हो, जो आ गया है वापस, तो उसी दिन तक का था। अच्छा, दूसरी चीज़ देखा जा रहा है नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा अपने ही पुत्र को नियुक्ति कर दी गई, जबकि कोई विज्ञप्ति या कोई आदेश नहीं निकला। इसे किस नज़रिए से देखें? नहीं, कोई नियुक्ति नहीं हुई है। आउट ऑफ सोर्स में अभी काम करवाए जा रहे हैं। जो शासन की मंशानुसार आवश्यकता पड़ती है कार्यों की, उसमें कर्मचारी ऑपरेटर की या अन्य कर्मचारी की पड़ती, तो आउट ऑफ सोर्स से हम लोग काम करवाते हैं। क्या शासकीय कर्मचारी अपने पुत्र को अन्य विधानसभा क्षेत्र का रख सकते हैं क्या? नहीं, कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई है पुत्र की, और न ऐसे कोई आदेश है शासन की रखने की। आउट ऑफ सोर्स में जो योग्य लड़का होता है उससे हम काम करवा लेते हैं और उनका आउट ऑफ सोर्स में अपना भुगतान दे देते हैं। लेकिन एक आदेश है जिसमें भोपाल भी गए थे, उसमें उल्लेख किया गया है। हाँ, वो गुन्नौर नगर परिषद भोपाल गए थे। शासन की मंशानुसार जो मीटिंग कार्यशाला रखी गई थी शासन के स्तर पर, उसकी पूर्ति हेतु एक ऑपरेटर को भेजा गया था वहाँ ट्रेनिंग के लिए, कार्यशाला में समझने के लिए। पुत्र जो कर्मचारी वही पुत्र थे क्या सर? अब मैं बाहर का हूँ, अतिरिक्त चार्ज में नगर परिषद गुन्नौर में जो सीएमओ शासन से थे, उनका ट्रांसफर हो गया। मुझे कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ पदस्थ किया गया है। मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। हमारे हिसाब से ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है।
वहीं जब पन्ना कलेक्टर से बात की गई तो मामले की जांच करवाने की बात कही गई। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नियुक्तियों के बारे में जानकारी वहाँ के प्रशासक एसडीएम गनौर हैं, वो जानकारी दे पाएंगे। मैं उनसे पूछता हूँ, अगर कोई नियुक्तियाँ ऐसी हुई हैं तो हमारे पीओ डोडा को मैं बोलूँगा और जांच करके बताएंगे। सर, नगर परिषद के बाबू द्वारा अपने पुत्र का नियुक्ति कर दी गई है सर, उस आदेश भी है, तो ऐसा यदि होता है तो सर इसमें क्या कार्रवाई होगी? नहीं, नियमानुसार नियुक्ति तो कोई भी पा सकता है। जो योग्य है और योग्य लोगों को पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत अगर किसी को रखा गया है तो नौकरी कोई भी पा सकता है जो योग्य है, और उसमें प्रक्रिया का अगर पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी। बिना विज्ञापन की नियुक्तियाँ हो सकती हैं क्या सर? मैं अभी आपको बता नहीं पाऊँगा क्या प्रक्रिया का पालन हो, फाइल देख के ही बता पाऊँगा किस तरीके से किया। आपको बता दें कि गुन्नौर नगर परिषद की कमान प्रभारियों के भरोसे चल रही है, जिसके चलते नगर परिषद में दलालों और बिचौलियों की भरमार हो चली है। पुत्र मोह के चलते कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कितनी सही है और कितनी गलत, ये तो जांच का विषय है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बलराम व्यास की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।